गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है। कविता का मूल भाव इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा के बीच बुद्ध के जीवन की एक घटना का वर्णन किया जा रहा है। कविता में बालक के हठ करने पर माँ उसे सिद्धार्थ और उनके बड़े भाई देवदत्त की कहानी सुनाती है। दोनों भाई एक हंस को लेकर आपस में संघर्ष करते हैं। दोनों हंस पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। अंत में दोनों राजा के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं और राजा उचित न्याय कर हंस सिद्धार्थ को देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मारने वाले से बड़ा रक्षा करने वाला होता है। प्रस्तुत कविता में सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा के बीच बुद्ध के जीवन की एक घटना की चर्चा चल रही है। कविता में रक्षक और भक्षक के बीच के संघर्ष और न्याय उचित पक्ष का वर्णन किया गया है। अहिंसा का संदेश ही कविता का मूल भाव है। आइए हम पढ़ते हैं कविता। कविता इस प्रकार है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इस कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला से ली गई हैं और इस कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। कवि ने इस कविता में रक्षक और भक्षक के बीच के संघर्ष और न्याय उचित पक्ष का वर्णन किया है। बच्चा माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है, तब माँ कहती है कि बेटा तुम क्या मुझे अपनी नानी समझ रहे हो। बच्चा कहता है कि दासी ने, चेटी मतलब दासी ने मुझे बताया है कि तुम मेरी नानी नहीं नानी की बेटी हो। माँ तुम लेटकर ही राजा या रानी की कहानी सुना दो। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। भावार्थ इस प्रकार है। बेटे की कहानी सुनने की जिद पर माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत जिद्दी हो, तो लो सुनो तुम्हारे पिता प्रातःकाल फूलों की सुगंध से सुगंधित बगीचे में सैर करते थे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल खिले थे, जिनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो बर्फ के कण चमक रहे हों। धीरे धीरे हवा के झोंकों से पानी भी हिलता था। गाते थे खग कर्कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। माता कहती हैं प्रातःकाल चारों दिशाओं में पक्षी कलरव कह रहे थे, कलरव मतलब चहचहा रहे थे कि अचानक तीर से घायल होकर एक हंस ऊपर से गिरा, जिसके पंखों में तीर लगने के कारण घाव हो गया था, और यही कहानी बहुत ही करुणा भरी थी। मतलब यही कहानी बहुत ही करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टककाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। माँ अपने बेटे को
उसके पिता के बारे में कहानी सुनाते हुए कहती है कि उन्होंने उस हंस को अपनी गोद में उठाकर उसका घाव धोया। उस पक्षी को तो मानो जैसे नया जन्म मिल गया। उसी क्षण अपने लक्ष्य सिद्ध हो जाने के गर्व में झूमता हुआ शिकारी आया। मतलब शिकारी को पता था कि उसने जिस हंस पर तीर चलाया है वह घायल होकर उस उपवन में जा गिरा है। अब वह गर्व से झूम रहा था कि वह शिकारी को ले जाएगा। कहानी तो बड़ी कोमल किंतु कठोर है। उस आखेटक ने पक्षी को मांगा कि लेकिन तुम्हारे पिता दयालु एवं रक्षा करने वाले थे। तो वह शिकारी घायल पक्षी को लेने की हट करने लगा। तुम्हारे पिताजी ने उस घायल पक्षी को देने से मना कर दिया, किंतु वह शिकारी नहीं माना और वह जिद करने लगा कि मेरा शिकार मुझे वापस दे दो। किंतु इस तरह इन दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी। अब यह कहानी और आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। अब दयालु और कठोर उन दोनों व्यक्तियों में पक्षी को पाने के लिए विवाद शुरू हो गया। अंत में वे दोनों राजा के समक्ष अर्थात राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी और जानी। इस तरह इस कहानी का विस्तार हुआ, मतलब बात बढ़ने लगी। अब माँ पूछती है, हे राहुल, अब तुम ही बताओ और निर्णय करो कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। तो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। माँ कहती है, अगर कोई किसी निरपराधी को मारे तो क्या दूसरा कोई उसे नहीं बचा सकता। रक्षा करने वाला तो मारने वाले से भी बड़ा होता है, क्योंकि दया करने वाला महान होता है। पुत्र माँ से कहता है, माँ तुमने बहुत ही अच्छी कहानी गुनी है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। इस तरह से इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रेम, न्याय और अहिंसा के साथ जीवन जीना चाहिए।